हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम उसको कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखेंगे तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेम द रूल विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट द कंडीशन फॉर विच फोर्स विल हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फोर्स दैट ए कंडक्टर small length dl carrying a current I experience when placed in a magnetic field B, what is the direction of force। तो इसको पहले आप ध्यान से इसको समझेंगे क्वेश्चन को कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, हमारे पास एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जो कंडक्टर है उसको आप कैसे रख सकते हो। जैसे ये मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, ये हमारे पास, ये जस्ट ऐसे बता रही हूँ मैं, ये कोई कंडक्टर है फॉर एग्जांपल के लिए, ये ऐसे मैं एक कोई कंडक्टर ले रही हूँ और इसको आप कैसे रख रहे हो, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके ही आप पैरेलल में इसको रख रहे हो, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप कंडक्टर को ऐसे रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, एंटी पैरेलल रखेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उस केस में जो आपके पास जो फोर्स होती है, फोर्स F = Q V क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B। तो जब भी आप इसको सॉल्व करते थे तो आपने ये निकाला था साइन ऑफ थीटा। जब भी कोई, ठीक है, जैसे कोई कंडक्टर है पैरेलल में आपने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल में। तो थीटा आप 0 पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। वैसे अगर आपने एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रखा हो तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ गई आपके पास फोर्स की, कि जब भी आप क्या करोगे, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखोगे तो वहाँ पर कोई फोर्स पर नहीं चाहिए, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस नो फोर्स, जो कंडक्टर है उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा जब आप उसको पैरेलल और एंटी पैरेलल रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये आपको, अगर ये डायरेक्शन, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फॉर एग्जांपल के लिए और इसके परपेंडिकुलर आपने कंडक्टर को रखा है, कंडक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो फिर क्या करना आपने, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, इफ प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की वैल्यू आप लिख दोगे Q साइन ऑफ 90 एंड साइन 90 इज 1। और ये देखो, ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर, मैक्सिमम फोर्स, जब आप इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब देखो हमने कैसे करना है। यहाँ पर मैं जो डायग्राम बना रही हूँ उसको आप समझेंगे पहले अच्छे से। ये इसको मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में आप बना रहे हो, ये एक्स वाई एंड जेड, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। देखो अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे ये जो डायरेक्शन रहेगी हमारी, ये वाली डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस आपने बता देना है दिस वन, अलोंग एक्स एक्सिस ये जो डायरेक्शन है किसकी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस। अब जो कंडक्टर है, कंडक्टर को हम इसको अलोंग जेड एक्स एक्सिस रखेंगे, इस तरफ ये नेगेटिव जेड एक्स एक्सिस बनेगा। तो जो कंडक्टर की जो, ठीक है, जस्ट मैं आपको ऐसे बता रही हूँ इसको बना के,
ये मान लो कोई कंडक्टर है, इसको हमने ऐसे रखना है अलोंग जेड एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको पैरेलल में रखूंगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपको पता है कि कंडक्टर के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो उस केस में बिल्कुल जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो ऐसे नहीं मैं रख रही हूँ, अलोंग वाई एक्सिस में रखूंगी तो जो वैल्यू है वो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ रही है। तो हमने कंडक्टर को थोड़ा ऐसे रखना है, ना तो एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, उसको हमने थोड़ा जेड एक्सिस की ऐसे करके आपने इसको रख दिया है। अब आपको पता ही है कि जो कंडक्टर होता है, दिस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर किससे बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पर करंट भी फ्लो कर रहा है कंडक्टर्स में। तो जो करंट की जो डायरेक्शन होगी, ये आपके पास ये है करंट आई, जो करंट आई आप बता रहे हो ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दिस वन, ये जो डायरेक्शन है अलोंग जेड एक्सिस, ये डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन। तो आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। ये जो कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, तो करंट इसके अपोजिट मूव करेगा। पता है ना, आपने अभी पूरा आपने पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर हमने पूरा बताया है कि अगर ये डायरेक्शन करंट की है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे बता रही हूँ, जैसे ये आपके पास कंडक्टर के अंदर जो फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसको हम नाम दे रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, ठीक है, v इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अगर इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है कंडक्टर के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे मूव करेंगे, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपने ये भी बताना है कि दीज इलेक्ट्रॉन मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, ये कहाँ पर प्लेस किया गया है, ये कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब वहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर एक फोर्स जैसी एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए डिफ्लेक्टिंग फोर्स विच इज ट्रांसमिटेड टू द कंडक्टर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से जो कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ आप ले लो l, स्मॉल l हमने कंडक्टर की लेंथ ले ली है, ठीक है। कैरिंग करंट I प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। n is the number of free electron per unit volume of the conductor। तो यहाँ पर ये आपको अब पता लग गया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर्स के अंदर। और साथ में कैपिटल A ले लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो यहां तक आपको पता लग गया, कैपिटल A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो कितनी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, निकालेंगे आप। देयरफॉर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स acting on an electron
n इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लिख सकते हो लॉरेंज फोर्स आपने पीछे निकाला है Q। तो यहाँ पर मैं ऑन इलेक्ट्रॉन के लिए मैं चार्ज नहीं, मैं वही ले रही हूँ आपके पास, इलेक्ट्रॉन के लिए ये ले रहे हैं आप -E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जैसे। और आगे V क्रॉस B, ये भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, ये होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड B। तो मैंने बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो ये रहेगी, दिस वन। ये आपकी किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलॉन्ग x एक्सिस। तो ये जो ये जो फोर्स है वो हमारी इस अलॉन्ग y एक्सिस लगेगी, अलॉन्ग y एक्सिस। ये जो फोर्स होगी ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स Fm इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी V, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने लिया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड B। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर कि पूरा कंडक्टर नहीं हमने लेना है। इस मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट ले लेना है कोई भी, क्योंकि जो कंडक्टर है स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेना है कंडक्टर के अंदर, दिस वन। ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ क्या है, dl कंडक्टर के अंदर हमने। नाउ कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। स्मॉल एलिमेंट ले लिया आपने, तो फिर आपने निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इस स्मॉल एलिमेंट में, ठीक है। फिर आपने निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं स्मॉल एलिमेंट में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल एलिमेंट, तो वो आप निकाल देंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जो भी वॉल्यूम ऑफ द जो स्मॉल एलिमेंट है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। अब हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो स्मॉल एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसी स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम आपने लिखना है, n लिख देंगे। अब वॉल्यूम के लिए आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या लिया है, a लिया है। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, a होगा। और वॉल्यूम साथ में एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl। तो वॉल्यूम में आ गया ना। ये आप जैसे लिखते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखते हो, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया, एरिया हो गया। और ये भी आपके पास एल ही है, तो आप इसको एल ही लिख देते हो कई बार, ए एल लिखते हो ना आप वॉल्यूम के लिए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमने स्मॉल एलिमेंट के अंदर लिया, और साथ में ये जो वॉल्यूम है ये भी हमने उस स्मॉल एलिमेंट का ही लिया। तो वॉल्यूम स्मॉल एलिमेंट का, जैसे ये ले लिया आपने, छोटा सा वॉल्यूम ले लिया है कंडक्टर का, तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने बता दिया dl है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है, तो a इंटू dl। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n, और a इंटू dl ये आ जाएगा। फिर आपने बताना है देयरफॉर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स experienced by the element। तो अब स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट से जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी आएगी वो स्मॉल ही आएगी, तब मैंने यहाँ पर DFM लिख रही हूँ मैं, DFM स्मॉल के लिए आपने यही लिखना है। तो फिर आपने क्या लिखना है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट, इसका जो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए इसमें NaDl, और साथ में जो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी उसमें आपने ये लिख दिया है, और -E आपको पता ही है, अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो
आपने यहाँ पर माइनस आप लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन के लिए, यहाँ पर माइनस, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये निकाल देंगे आप। तो फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है बाहर, NaEDl, और अंदर क्या बच जाएगा, दिस वन, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी है, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है वो आपको पता ही है क्या होता है, dl/dt। अब स्मॉल एलिमेंट में देख रहे हो आप, तो यहाँ पर देखो dl की डायरेक्शन इस तरफ है, जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है, dl डायरेक्शन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। वेलोसिटी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस। देखो स्मॉल एलिमेंट की जो dl की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस साइड को है। तो आपने ये यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, dl इज इन opposite direction to opposite direction to velocity v, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने लिख देना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी -dl/dt, और यहाँ पर आपने पुट कर देना है ऊपर। तो ये आपके पास NaEDl माइनस, और अंदर भी आपने माइनस में ही वैल्यू अगर लिखेंगे आप, dl/dt, क्रॉस प्रोडक्ट इज ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, NaEDl/dt लिख देंगे, और ये आपके पास dl क्रॉस b ले लेंगे आप यहाँ पर, dl क्रॉस v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, NaEDl/dt और dl क्रॉस b। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास वैल्यू है, ये आपने किया था पीछे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो वैल्यू आई थी वहां पर, ये आई थी चार्ज की वैल्यू, टोटल चार्ज इन ए कंडक्टर, dq। अब स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज की जो वैल्यू आ रही है वो भी स्मॉल ही आ रही है, dq/dt। तो ये आपने पीछे रिलेशन किया है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ से ये वैल्यू आई है। तो वहाँ पर आपने ये निकाली भी हुई है, और उस टॉपिक को आप देख लेंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो उसको देख लेंगे पहले। इलेक्ट्रिक करंट में कहाँ से आई है ये, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहाँ पर आपने ये किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला रिलेशन आपने पीछे किया हुआ है। तो कुछ नहीं है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द जो भी स्मॉल एलिमेंट लिया था, dl उस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है, और e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो टोटल जो वैल्यू आएगी वो dq के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और ये करंट I की वैल्यू, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ये आपने यहाँ पर पुट कर देंगे आप, dq/dt यहाँ पर, और चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट, और dl क्रॉस v। तो अब आपको ये भी पता है, ये तो मैंने स्मॉल जो एलिमेंट लिया था उसके लिए मैंने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वैल्यू निकाली। अब मैंने क्या करना है, पूरे कंडक्टर में निकालनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंडक्टर है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मिलकर ही बना है। तो जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर, नेक्स्ट लिखेंगे, देयरफॉर टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इज गिवन बाय। तो आपको पता ही है, जब पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स आपने निकालनी है तो इसी को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी
ये आपके पास आ जाएगी। FM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करने के बाद IL क्रॉस V, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में BIL साइन ऑफ थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, और थीटा आपके पास एंगल होगा बिटवीन L एंड V। यहाँ पर ये जो थीटा लेंथ ऑफ कंडक्टर L एंड मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में ये एंगल थीटा होगा। जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो आपकी कैसे आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग कंडक्टर लेंथ L एंड मैग्नेटिक फील्ड B, एंड दिस कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पर मैंने आपको पूछा भी था कि कौन सा भट्टी इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और नेम द रूल विच गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर दिया है ना मैंने क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई करोगे आप फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए, तो वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट्स देखेंगे कि जैसे आप स्ट्रेच करोगे जो लेफ्ट हैंड को, तो उस केस में जो सेंट्रल फिंगर होगी और जो थंब होगा, ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये जो सेंट्रल फिंगर और जो थंब होगा दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं आपको। व्हेन 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन ये बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये वाली जो आपके पास सेंट्रल जो फिंगर आ जाएगी ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाली फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगी। देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, और ये जो थंब है ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है कंडक्टर के ऊपर। ये जो थंब है ये फोर्स बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बताएगा, और ये वाली जो फिंगर है 4 फिंगर, ये आपने बताना है कि ये किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली जो फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन बताएगा? करंट की डायरेक्शन। ये आपके पास क्या है? ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपके पास। तो देखो यहाँ पर ये है वो कंडीशन कि ये अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपने निकाला, ये वाली डायरेक्शन ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली जो फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताएगा। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसको एक बार आपने दोबारा से इसको देखना है। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स कब एक्ट करेगा? मिनिमम फोर्स कंडक्टर में, तो आपको पता ही है मिनिमम फोर्स के केस में ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ये मान लो कोई कंडक्टर है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, और ये ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड B है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। तो अगर कोई कंडक्टर पैरेलल में रखा गया हो मैग्नेटिक फील्ड के, या तो एंटी पैरेलल में रखा गया हो, तो आपको पता ही है फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? BIL साइन ऑफ थीटा। तो जब भी पैरेलल में होगा तो थीटा इज 0 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस नो फोर्स when placed in parallel or anti parallel to the direction of magnetic field। अब एंटी पैरेलल भी ले सकते हो ना, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है और ये डायरेक्शन कंडक्टर की है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा 180 होगा तो साइन 180 इज ऑल्सो 0। ये मिनिमम फोर्स एक्ट करेगा। सेकंड आपको पता है मैक्सिमम फोर्स कब एक्ट करेगा? मैक्सिमम फोर्स
ये डायरेक्शन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन किसकी होगी, ये कंडक्टर है। मान लो दिस वन इज कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। दोनों के एंगल थीटा हियर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आपने बता देना है, VIL। साइन 90 इज 1 और साइन 90 1 होगा तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू, तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपने स्टडी किया, तो मैं आपको दोबारा से आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो कितनी फोर्स एक्ट करेगी। तो आपने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया, उसको आपने अलोंग जेड एक्सिस आपने रखा है। अलोंग जेड एक्सिस जब आपने रखा है तो वहाँ पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ DL है, कंडक्टर की लेंथ आपने L लिया। तो उसके बाद आपने स्मॉल एलिमेंट के ऊपर ही आपने पहले डिस्कस किया कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही है स्मॉल एलिमेंट के ऊपर। तो स्मॉल एलिमेंट के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी वो आपने निकाला। तो यहाँ से मैंने पूरा आपको समझा दिया है डिटेल में। इसको आपने 2-3 बार इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, समझना है, तभी आपको ये समझ आएगा टॉपिक।